मुल्क में नई हुकूमत साजी का अमल जारी। वज़ीर आज़म और सदर के लिए कागजात आज जमा होंगे। इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए कागजात जमा कराएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात आज जमा कराए जाएंगे। सदारत इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। हल्फ बर्दारी आज 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर हाजी गुलाम अली वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला का ऐवान में पहला धुआंधार खिताब। पुलिस को 9 मई के नाजायज़ मुकदमात 1 हफ्ते में ख़त्म करने का हुक्म। नौमुंतखब वज़ीर आला का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। मीर सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा ना कराए। असम्बली में बाकायदा वोटिंग आज दिन 11 बजे होगी। सरफराज बुगटी से डिप्टी कमिश्नर गवादर का टेलीफोनिक राब्ता। नामजद वज़ीर आला की रिहायशी इलाकों से फौरी निकासी आपकी हिदायत। कराची में बारिश का सिलसिला थम गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ा। चित्राल, अपरदीर, कालाम, मालम जब्बा और नथिया गली में बर्फ ही बर्फ। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम और कराकुरम ब्लॉक। उधर कोयटा में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब आज सपहर 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। गवर्नर हाजी गुलाम अली नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए। अली अमीन गंडापुर का ऐवान में पहला धुआंधार खिताब। पुलिस को 9 मई के नाजायज़ मुकदमात 1 हफ्ते में ख़त्म करने का हुक्म। कहा, मैं अपने घर पर था मगर 9 मई की 9 FIR काटी गई। मैंने कुछ किया है तो आए मुझे गिरफ्तार करें। मेरे कारकुनों, खवातीन और लीडर पर FIR ख़त्म की जाए। चीफ जस्टिस से मुतालिबा है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए। हमारे लीडर को जल्द रिहा किया जाए। मुल्क और इदारे हमारे हैं, हम इंतकाम नहीं लेना चाहते। FIR करने वाले इस्लाह करें या सजा के लिए तैयार रहें। नौमुंतखब वज़ीर आला का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। कहा, मैंडेट चोरी करना आइन और कौम के साथ गद्दारी है। फॉर्म 45 खोलें, हकीकत कौम के सामने लाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए असम्बली में बाकायदा वोटिंग आज दिन 11 बजे होगी। मीर सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। सरफराज बुगटी से डिप्टी कमिश्नर गवादर का टेलीफोनिक राबता। नामजद वज़ीर आला की रिहायशी इलाकों से फौरी निकासी आपकी हिदायत। वफाकी हुकूमत में हमारे साथ चलें। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। कायद नून लीग की सरबराह JUI से 1-on-1 मुलाकात। नवाज शरीफ की फजलुर रहमान को साथ चलने की दावत। हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त की। मौलाना ने नवाज शरीफ से गिले शिकवे किए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ और मौलाना ने हमेशा एक दूसरे की बात मानी है। हम मौलाना को कहीं नहीं जाने देंगे। सहाफ़ी के सवाल पर साद रफ़ीक बोले, इंशाअल्लाह खैर होगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, हमारा मौक़िफ़ और उसी पर कायम है। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। मुलाकात में पेशरफ्त हुई है, ताहम फैसला मरकज़ी जनरल कौंसिल में किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने मुत्तहिदा को मना लिया। MKM का हुकूमती बेंचों पर बैठने का फैसला। नून लीग के साथ आईनी तरमीम का मुआहिदा तय। 3 निकाती मुआहिदे पर दस्तखत। बल्दियाती निज़ाम कराची के मसाइल का हल और आईनी तरमीम मुआहिदे का हिस्सा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नून लीग से गवर्नर्स के मामले पर बातचीत फाइनल हो चुकी। जहाँ जहाँ नून लीग से मुआहिदा नहीं हुआ वहाँ मुत्तहिदा को मौका मिलेगा। विफाक में इक़्तिदार की मुंतकली।
कौमी असम्बली का एक और गर्मा गर्म इजलास, हंगामा राई, शोर शराबे में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। नून लीग के सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर बन गए। अयाज सादिक ने 199, मुस्तफ़ा शाह ने 197 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद के आमिर डोगर को 91, जुनेद अकबर को 92 वोट मिले। दोनों ओहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ने डाइस का घेराव किया। ऐवान में जूते लहराते रहे। अलीम खान और अता तारड़ के वोट डालने पर शदीद नारेबाजी। नवाज शरीफ के पहुंचने पर लीगी अरकान ने उनके गिर्द हिसार बना लिया। गैलरी में बैठे अफराद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से उलझ पड़े। स्पीकर के हुक्म पर तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया गया। राना तनवीर, निसार जट और उमर अयूब में नोक झोंक। पहले खिताब में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सियासत में तलखियां आ गई हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। हमने खुसूसी नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद है जो कि फॉर्म 47 की वजह से गलत तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर का, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिए हैं, दे आर द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। फॉर्म 45 का बंदा यहाँ बैठ सकता है। अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। ये 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। जनाब स्पीकर, ये इनको हौसला दें, ये सुने बात, ये इनमें हौसला ही नहीं है। 8 फरवरी का इलेक्शन खामोश इनकलाब था। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। वोट गिनने वालों ने अवाम का मैंडेट चुराया। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, कहते थे बानी पीटीआई के नाम पर कांटा लग गया। देखें, ऐवान बानी पीटीआई के नारों से गूंज रहा है। उमर अयूब ने सवाल किया, घुसपैठिए, स्पीकर के इंतखाब में वोट कैसे डाल सकते हैं? ईवान में अजनबी लोग मौजूद हैं, गला खराब है, कट भी जाए तो हमने आवाज़ उठानी है। राजा परवेज अशरफ ने जवाब दिया, ये लड़ाई आप बाहर लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने जिनका नोटिफिकेशन जारी किया है वो ऐवान के मेंबर हैं। बैरिस्टर गोहर का स्पीकर से मखसूस नशिस्तों पर रूलिंग देने का मुतालबा। कहा, आप ऐवान के कस्टोडियन हैं, किसी पार्टी के स्पीकर नहीं। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने जवाब दिया, सियासी मुखालिफिन में हकीकत सुनने का हौसला नहीं, ये 2018 की धांधली की पैदावार हैं। उमर अयूब किस पार्टी में नहीं गए। एमपीएस की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई, जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने। क्वालिटी चेक की भी भेजें, डोर नॉकिंग की भी भेजें, ट्रांसपोर्ट टीम्स की भी भेजें। हर रोज़ मुझे वीडियोस जो हैं वो आनी चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जहाँ जहाँ मैं जा सकूँगी आपको बताए बगैर मैं आऊँगी, और आपकी जो जब डिलीवरी हो रही होगी मैं वहाँ पर आऊँगी चेक करने के लिए। अपने मुखालिफिन को भी रमज़ान पैकेज देंगे। वज़ीर आला पंजाब अवामी रिलीफ के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कहा, हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। 3 दिन बाद सरप्राइज विजिट शुरू करने का भी ऐलान। पंजाब की आबादी का मरबूत और मुस्तनिद डेटा मुरतब करने का हुक्म। मरियम औरंगजेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। वज़ीर आला ने पंजाब में तमाम तकर्रों तबादलों पर पाबंदी लगा दी। उधर मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जेन मैरियट की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला ने गवर्नेंस और शफाफियत पर अपने वीएन से आगाह किया। कराची में तेज बारिश का सिलसिला थम गया। मौसम खुशगवार, सड़कों पर जमा होने वाले पानी की निकासी हो गई, ट्रैफिक रवां दवां। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 45.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गटाप टाउन में यालाबारी खुनकी पड़ गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरद नवाह में भी मौसम सुहाना बारिश हुई। पानी बादलों के डेरे बरसने की पेशगोई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी अप्रैल रहमत। उधर जन्नत नज़ीर वादियों में रुई के गालों की बरसात का नया स्पेल चित्राल। अपर दी काला, मालम जब्बा, नथिया गली में बर्फी बर्फ। शुगरान, काखा, नारान और मुल्हिका वादियों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम और कराकरम ब्लॉक, दीर लोयर के इलाके तलाश मूल खत में बारिश से मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी और बच्चा जाम बहक।
बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही, नदी नालों में तुगयानी, गवादर में तबाहकुन सूरत हाल बरकरार। 2 दिन में 187 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हजारों लोग बेघर, गलियों में कई फुट पानी जमा। पाक बहरिया का रिलीफ ऑपरेशन जारी। चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, लोरालाई, कोहलू में बारिश। कोयटा, मस्तोंग, मंगोचर, लखपास और कान मेहतरजई में बर्फबारी। सर्दी बढ़ गई। पाकिस्तान की सियासत ये है, जो बिकता है वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। नवाज शरीफ और बानी पीटे दोनों अवामी ताकत से आए, भोंडा मंसूबा खाक में मिल गया। महमूद चकसे का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सब तय कर लें कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लिमान होगा। मार्शल लॉ की हिमायत ना करने वाले जजेस को हीरो करार दिया जाए। मार्शल लॉ की हिमायत करने वाले जजेस से तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। एहसन इकबाल ने कहा, एक लीडर, जमात या इदारा तन्हा मसाइल हल नहीं कर सकता। तकसीम की सियासत करेंगे तो आवाम ना उम्मीद होंगे। अपोजिशन मुल्क की खातिर संजीदगी का मुजाहिरा करे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार, 6 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 1 माह की सजा मुअत्तल कर दी। कहा 1 माह के दौरान अपील दायर करें, सजा मुअत्तल ना हुई तो गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए। SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म। DC और दीगर ने फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा ने कहा, हमने मुतादिद बार मज़ाहिर नकवी को गवाहान पर जिरा का मौका दिया लेकिन वो न आए। हम किसी को लाजमी जिरा करने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तमाम गवाहान के बयानात कलम बंद। काउंसिल अपनी राय सदर मुमलिकत को भिजवाएगी। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को रिलीफ मिल गया। 9 मई जलाव घेराव केस में दरखास्त जमानत मंजूर। 5 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब 9 मई के 7 केसेस बानी PTI को मरकजी मुलजिम करार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। कहा, बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को फौजी तनसीबात जलाने का कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में गवाहों के बयानात पढ़कर सुनाए। कम उम्र बच्चियों के निकाहनामे मनसूख करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट का कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कहा, कोई कम उम्र शादी रजिस्टर्ड हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कानून पर अमल दरामद के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सरबराही में कमेटी कायम। इसराइल ने दहशतगर्दी की इंतहा कर दी। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर